नमस्कार, डॉक्टर भारतीज होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं सुरति जिद्दल। रोजमर्रा की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। क्या आपने अपना ख्याल रखा है? तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। क्या कभी आपने इस ओर ध्यान दिया कि आपने अपने खान पान पर ध्यान दिया हो, या फिर खान पान से हटकर एक्सरसाइजेज पर ध्यान दिया हो, योगा पर ध्यान दिया हो? क्या रखते हैं आप अपना ख्याल? नहीं ना। और यही वजह है कि हम अपना ख्याल नहीं रखते और तरह तरह की बीमारी हमें घेर लेती है, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे कॉमन बीमारी की, जो सबसे ज़्यादा आजकल देखी जा रही है हर दूसरे पेशेंट के अंदर, वो है जॉइंट पेन्स। और जॉइंट पेन से हटकर भी पहले नंबर पर आता है नी जॉइंट पेन और दूसरे नंबर पर आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया, जो कि नॉर्मली 40 प्लस की एज होते ही बहुत सारे मरीजों के अंदर देखी जा रही है। और इस समस्या को यह भी कहा जाता है कि ये इनक्योरेबल है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में अगर आपको ये समस्या है तो वाकई ये आपके लिए परेशानी का विषय है। लेकिन आपको अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर पंकज भारती, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ठीक किया है जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या थी। और आज वो सारे पेशेंट्स जो हैं बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और बिना किसी समस्या के अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए खासकर ये एपिसोड आपके लिए है। अगर आपको ये समस्या है तो बहुत ध्यान से देखिएगा और जानिएगा कि किस तरह से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया, मैं आभारी हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारी जोड़ों की सबसे सामान्य बीमारी है। जैसे कि आपने पहले बताया कि सबसे जो कॉमन डिजीज़ है वो हमारा नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके बाद अगर कोई बीमारी आती है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें सबसे पहले जो बीमारी शुरू होती है तो हमारे शरीर के जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ के, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी बीमारी बढ़ती जाती है तो उसमें हमारे बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। बीमारी और बढ़ने पे जॉइंट्स हमारे टेढ़े हो जाते हैं, उनमें डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में हमारे जो घुटने हैं, हमारा हिप जॉइंट्स हैं, ये घिस जाते हैं पूरी तरीके से। इसके साथ साथ हमारा लेथार्जीनेस, वीकनेस और बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन मेनली हम इनको जॉइंट पेन से ही पहचानते हैं। डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या होते हैं वजह से